जो लॉलीपॉप पिछले 3-4 दिन से हमें दिया जा रहा है, वो यकीन कीजिए वो लॉलीपॉप है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। अल्लाह भला करे कुछ सहाफ़ियों का और मुझ जैसे तालिब इल्मों का, जो कि कहीं ना कहीं से सच निकाल के आपके सामने ले आते हैं। पहली बात तो ये, आप एहतजाज कर रहे हैं बिजली सस्ती करने के लिए, ये लोगों बिजली महंगी करने जा रहे हैं। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ आपको, ये पाकिस्तानियों तोहफ़ा मिलने जा रहा है आपको। ये लोग मज़ीद महंगी करने जा रहे हैं। आज की तारीख़ में नेपरा को सिफारिश की गई है 2.5 रुपये बिजली बढ़ाने की आज की तारीख में, और सितंबर में आपकी बिजली का फी यूनिट जो निर्ख है वो 90 रुपये तक जाएगा। ये खबर कहाँ से आई है ये मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। इसके साथ साथ नाजरीन, आपको बिजली के बिल में जो बिल्स आपके आ चुके हैं और जो आने आ गए इंशाअल्लाह, उसमें किसी किस्म का जो रिलीफ है आपको क्यों नहीं मिल सकता, इसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस व्लॉग के अंदर। ये वजह क्या है, आपको रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता। असल जो कहते हैं ना कटा, वो अब खुला है। असल कहानी अब सामने आई है। एक बात ये, दूसरी बात होगी। तीसरी बात दोस्तों, आपका पेट्रोल भी बढ़ने जा रहा है। एक और आपको मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, खुदा की कसम ये वो मुल्क नहीं था जो हमें मिला था, और अब यकीन कीजिए अगले चंद महीनों में ये वो मुल्क नहीं रहेगा जिसको आप जानते हैं। आज जिस पाकिस्तान को आप जानते हैं ना, वो नहीं रहेगा। इस वक्त अगर मैं आपको अहवाल बताऊं ना, जो सड़कों पर हो रहा है इस वक्त, जो लोगों के आंखों में खून उतरा हुआ है, यकीन कीजिए मैंने खुद देखा है लोगों की आंखों में खून। और हुक्मरान पता नहीं कौन सी लोरी सुन के सो रहे हैं, ये पता नहीं कौन से ख्वाब देख रहे हैं इस वक्त सोते हुए, खराटे मार रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये आवाम इनके गिरेबान तक पहुंच गई ना, बोटियां नोच लेगी। मुझे आप इमेजिन करें, इस तपती गर्मी में अगर मीटर कट जाएगा तो वो क्या, जब उसका बच्चा बिलबिलाएगा तो वो क्या करेगा। और अगर मीटर वो नहीं काटने देता अपना, वो दो काम करता है, किसी ना किसी तरह करके घर का बर्तन बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के, अपनी गाड़ी बेच के बिजली का बिल देता है, तो फिर उसके साथ क्या हशर होगा। कर्ज लेके बिल देता है, या अगर वो अकड़ जाता है वापडा के एहलकारों को, तो फिर क्या होगा। इस सारी सूरत हाल का इनके पास कोई हल नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों हल नहीं है। सबसे पहले सेनेटर मुश्ताक वो हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर हैं। इन्होंने ये खबर दी है कि ये सितंबर में 90 रुपए का यूनिट करने जा रहे हैं, बिजली का 90 रुपए का। अब इनकी खबर को आपने सही क्यों मानना है, उसकी वजह बताता हूँ। इन्हीं की वजह से आज जो एक मूवमेंट चल रही है ना, ये कि अशराफिया से उसकी इमारात वापस लिए जाएं, इनसे मुफ्त बिजली जो इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है पिछले 1 साल के अंदर अशराफिया ने, जिसमें सरकारी अफसरान भी हैं, जिसमें आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें वापडा के एहलकार भी हैं, इन्होंने बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए? 34 करोड़ बिजली के यूनिट्स इन्होंने मुफ्त इस्तेमाल किए हैं। ये बिजली जो 34 करोड़ इन्होंने इस्तेमाल किए, ये कौन बनाता है? ये प्राइवेट IPPs कंपनियां बनाती हैं। वो तो पैसे लेंगी ना, वो पैसे किससे लिए गए? वो आपसे मुझसे लिए गए 34 करोड़। आपको पता है कि इस खबर को ब्रेक किसने किया? सेनेटर मुश्ताक ने किया था, कौमी असम्बली में खड़े होकर। उन्होंने ये बताया था कि हर साल ये मरात याफ्ता तबका, ये फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री घर का अलाउंस, सफरी अलाउंस, ये सब मिला के जो बाबू शाही आपकी जो लेती है, अफसर शाही लेती है, ये पता है पूरे साल का कितना बनता है? 17 अरब डॉलर्स, रुपए नहीं, 17 अरब डॉलर बनता है। हमारे कुल ज़खायर 5 या 6 अरब डॉलर हैं, लेकिन 17 अरब डॉलर हम इन पे खर्च करते हैं, इनके अल्ले तल्लों पे। ये सेनेटर मुश्ताक ने बताया था। तब उसके बाद ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई है एहतजाज की और सब। और सेनेटर मुश्ताक ही कह रहे हैं कि ये लोग, ये जिनके सीने में दिल नहीं है, ये लोग सितंबर में 90 रुपए का यूनिट करने जा रहे हैं। 100 रुपया तो हो गया ना। अब भाईजान इसके बाद गरीब छोड़ दें आप, गरीब तो पैसे ही मर गया था ना, मिडिल क्लास भी ख़त्म है। इस माशरे से मिडिल क्लास जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आता हूँ उस दूसरे नुक्ते के ऊपर कि क्यों आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हुकूमत ने कहा है, ये अबूरी हुकूमत ने कहा है कि माशाल्लाह से PDM गवर्नमेंट, IMF का मुआहदा जब उन्होंने किया अभी हाल ही में, PDM गवर्नमेंट ने, जिसपे हमें कहा था मुबारक हो, मुआहदा हो गया, हमें कर्ज मिल गया, हमें भीख मिल गई। ये वाहिद कौम है जो भीख मिलने पर मुबारकबाद देती। खैर, तो इस PDM गवर्नमेंट ने IMF को ये लिख के दिया है, रिटन में गारंटी के साथ लिख के दिया है कि हम आइंदा आने वाले सालों में अपनी कौम को बिजली या पेट्रोल की मद में
किसी किस्म की सब्सिडी, जिसको उर्दू में रियायत कहते हैं, वो नहीं देंगे। इन्होंने IMF को लिख के दिया, और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो हमारी जो कर्ज की जो अगली रकम है वो आप हमें अदा ना कीजिए, यानी जो सिलसिला है IMF का वो टूट जाएगा। IMF सिलसिला टूट गया, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। ये PDM, ये जो आज रो रहे हैं, सुना है जनाब के MQM जो इस जमात का इस हिस्सा थी PDM का, वो भी एहतजाज करने जा रही है माशाल्लाह से 2 सितंबर को। 2 सितंबर को पूरा मुल्क बंद करने जा रहे हैं। मेरी आज ताजरों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कोई चक्कर ही नहीं भाईजान, हम बंद करेंगे पूरे का पूरा मुल्क, अब नहीं हो सकता हमसे। ये हाल है। और लिटरली मैं लोगों को मैं कहता हूँ कि आपने तशद्दुद नहीं करना, आपने कानून हाथ में नहीं लेना, मगर मुझे नज़र आ रहा है कि कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है। अब ये खबर मैं आपको बताता हूँ, जियो न्यूज़ खबर दे रहा है, बिजली के बिलों के टैक्सेशन में कमी IMF को एतमाद में लिए बिना नहीं की जा सकती ज़राए। हालांकि इस बुरी हुकूमत को ख़ास कानून में तरमीम के बाद पिछली PDM गवर्नमेंट, वहाँ की असम्बली जो है वो इनको इख्तियार दे के गई है, लेकिन IMF मानेगा? मुझे आप बताएं, IMF क्यों मानेगा? IMF नहीं मानेगा। अच्छा, अब ये इतने, मैं क्या कहूँ, अल्लाह लोग सही लोग हैं ये। IMF जो है वो कहता है कि हर हालत में इनसे बिजली का बिल महंगे दामों लो, बिजली के रेट्स हर महीने बढ़ाओ। IMF ये कह रहा है, क्यों? अदरवाइज तुम लोग रेवेन्यू टारगेट जो है, आमदन जो है हुकूमत की, वो नहीं होगी, टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, IMF कर्ज नहीं देगा। अगर बिल देने से ही इनकार कर दे आवाम, जो कि कर रही है, तो फिर ये IMF को क्या जवाब देंगे बताएं? फिर ये IMF से फिर ये टारगेट कैसे पूरा करेंगे? टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट कहां से पूरा करेंगे अगर आवाम देने से इनकार कर दे, जो कि कर चुकी है। यकीन कीजिए कर चुकी है, क्योंकि इस कदर जिल्लत, इस कदर अजियत नहीं समझी। मैं आज बिजली का बिल देख रहा था, मेरे सामने बिल है, कंप्यूटर में खुला हुआ है। उस बिल के अंदर मैं ये चीज़ पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मेरे सामने अभी खुल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों की हंसी छूट जाएगी दोस्तों। इस कौम के साथ इतनी बेदर्दी से, आपको पता है हमारा ना इज्तिमाई बलात्कार किया जाता है। यकीन कीजिए, मुझे तो ये लगता है ये लोग हमारा इज्तिमाई बलात्कार करते हैं। वो अंग्रेजी में नहीं कहते थे। ये सुनिएगा जरा, ये मेरे सामने बिजली का बिल खुला हुआ है। इस बिल के अंदर इन लोगों की हरदर्मी देखें। ये हम पे ना इनकम टैक्स लगाते हैं। इनकम टैक्स इनकम पे होता है, बिल पे नहीं होता। ऐसे भी दुनिया में, ऐसे भी पाकिस्तान में लोग घराने हैं जो ज़कात पे पलते हैं, चंदे पे पलते हैं, उनकी तो इनकम है ही नहीं, उन पे काहे का इनकम टैक्स भाई। अच्छा आगे सुनिए ज़रा। इनकम टैक्स के बाद है एक्स्ट्रा टैक्स, यानी इसको उर्दू में कहते हैं इजाफी टैक्स। उसके बाद है फर्दर टैक्स, यानी एक और टैक्स। अल्लाह भला करे, आवाम पे टैक्स लगाना था तो टैक्स का नाम ही चेंज